नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, मगर इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। भले ही भारत इन दोनों के सीन में कहीं भी नजर ना आ रहा हो, मगर भारत को इससे आर्थिक चोट पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत बासमती राइस ईरान को एक्सपोर्ट करता है। पहली बात तो यह कि हमें जितना माल ईरान को भेजा था अब तक, उसका पैसा अटक गया। दूसरी बात यह कि अब ईरान से ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर आप कुछ भी निर्यात नहीं कर सकते, वहां से डिमांड बिल्कुल जीरो है। ऐसे में सीधा असर बासमती एक्सपोर्टर पर आ गया है और इससे भारत के 2000 करोड़ रुपए भी फंस चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में बासमती चावल की कीमतें 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिर गई हैं। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती चावल का खरीदार है। ईरान में पिछले साल भारत से लगभग 75 करोड़ डॉलर का चावल आयात हुआ। ईरान में कम्युनिकेशन सिस्टम पर पाबंदियां लगा दी गई, बैंकिंग सिस्टम बंद पड़े हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ऐसे में भारत का पेमेंट भी अटक गया है, साथ ही नई डिमांड भी वहां से रुकी हुई है। ईरान के बंदरगाहों और भारत के मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर चावल का भारी स्टॉक जमा है। भारत में इस साल चावल की बम्पर फसल भी हुई है। ऐसे में जमा होता स्टॉक निर्यातकों के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने इस पर चिंता जताई है। उसने चेतावनी दी कि अगर ये संकट ऐसे ही जारी रहा तो बासमती चावल की कीमतें 30 से 40% तक गिर सकती हैं, यानी कि 100 रुपए प्रति किलो में आने वाला चावल 60 रुपए या 65 रुपए प्रति किलो तक इसकी कीमतें गिर सकती हैं। यह स्थिति पहले भी ईरान से जुड़े व्यापारिक संकटों के दौरान देखी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि भारत और ईरान के बीच में तो रुपया और रियाल पेमेंट एग्रीमेंट था, फिर नौबत कैसे आ गई कि 2000 करोड़ का ये पेमेंट जो है फ्रीज हो गया, रुका हुआ है। दरअसल भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। जब हम तेल खरीदते नहीं है तो ईरान के पास में भारतीय रुपया जमा नहीं होता। जब तक उसके पास रुपया ही नहीं तो वो हमारे चावल का भुगतान कैसे करेंगे। ये ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए गले की फांस बन गया है। भारत अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है। क्या हम इराक, सऊदी अरब या यूरोपीय देशों को ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वहां पर कोई संभावनाएं हैं? लेकिन सच तो है कि ईरान की कमी को रातों रात पूरा करना नामुमकिन है। निर्यातकों ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि या तो ईरान के साथ कोई बाटा डील, माल के बदले माल हो, या फिर पेमेंट की गारंटी ली जाए। ईरान संकट सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत के एग्रो इकोनॉमी का लाइफलाइन से जुड़ा है। अगर 2000 करोड़ रुपए नहीं लौटे और कीमतें और भी गिरी तो इस साल बासमती खुशबू फीकी पड़ सकती है। सरकार के अगले कदम पर न केवल निर्यातक बल्कि देश के अन्नदाता यानी किसान भी नजर गड़ाए बैठा है, खास तौर से वो किसान जो कि बासमती फसल उगाता है। बासमती फसल एक तो सबसे उसकी पैदावार कम होती है और उसकी दूसरी चीज उसकी जो बॉइलिंग सिस्टम है वो भी बहुत महंगा होता है। तो बासमती का उत्पादन इसीलिए किसान करता है ताकि उसको बाजार में अच्छे रेट मिल जाए। बाजार में अच्छे रेट तभी मिल सकते हैं जब उसका निर्यात प्रॉपर तरीके से जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलता रहे। अब सवाल यह कि ईरान भारत से बासमती क्यों खरीदता है, तो उसका कारण कि ईरान में चावल बहुत मात्रा पे खाया जाता है, वहां पर भारी डिमांड होती है चावल की। भारतीय बासमती की खुशबू और क्वालिटी वहां पर पसंद की जाती है। हर साल लाखों टन बासमती राइस भारत से एक्सपोर्ट होता है। ईरान में प्रोटेस्ट होने की वजह से सवाल है कि दिक्कतें कहां आ रही, क्यों पेमेंट रोका गया। ईरान में जब बड़े स्तर पर प्रदर्शन, हिंसा, सरकार के तख्ता पलट जैसी स्थितियां बन रही हैं तो ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। पहला है कि बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से वहां का गड़बड़ा चुका है। बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे, विदेश भेजे जाने वाले पैसे अटक रहे हैं, भारत के एक्सपोर्टर का पैसा समय पर मिलता नहीं है। चावल आपने एक्सपोर्ट कर दिया बट वहां से जो पेमेंट आनी थी वो नहीं आ पाई। इस पर सरकार सख्त फैसले भी लेती है। ऐसा करती है कि इंपोर्ट पर रोक लगाती है, डॉलर या विदेशी करेंसी पर नियंत्रण, लाइसेंस और जो अथॉरिटी है उनकी भी परमिशन देने की क्षमता में कमी आती है। ईरानी व्यापारी नया ऑर्डर देने से डरते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, सैंक्शंस का खतरा होता है। ईरान पहले से ही कई देशों के प्रतिबंध झेल रहा है। अगर हालात और बिगड़े तो भुगतान के रास्ते और भी बंद हो सकते हैं। भारत के व्यापारियों का कहना है कि अगर हम माल भेजेंगे तो हमारा पूरा पैसा फंस सकता है, इसका सीधा असर हमको उठाना पड़ेगा। एक्सपोर्टर बासमती खरीदना
कम कर देते हैं और इसके कारण जो है वहां पर जोखिम बढ़ता है और पैसा फंसने का डर भी गहरा जाता है। इसलिए व्यापारी किसान से कम खरीदारी करते हैं, किसानों को कम दाम मिलते हैं। इससे मंडी में बासमती का भाव गिरता चला जाता है। किसान को आखिरकार कब तक उस अपने माल को डंप करेगा, ये भी, क्योंकि जहां पर भी वो डंप करेगा या तो उसके पास में इतना सुरक्षित स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप धान या चावल को डंप करते हो तो आपके पास में उसमें सील बंद कमरा, जहां हवा ना लगे या जैसी परिस्थितियां, जैसे कोई जानवर आदि उसको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी जगह पे आपको डंप करना पड़ेगा। नहीं तो आपको गोडाउन का सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर बहुत ही महंगा गोडाउन का किराया होता है। और अगर किसान उन गोडाउन्स में साल भर रखता है तो जितने का वो धान की रकम से कमाई करेगा उससे ज्यादा का वो रेंट पे कर देगा। अब किसान क्या करता है, किसान मजबूर होकर उसको जो भी रकम मिलती है यानी कि सस्ते में ही उसको बाजार में बेचना पड़ेगा। इसका सीधा असर किसान, मिल, मजदूर और उन सभी को पड़ता है जो कि इस फसल से जुड़े होते हैं। इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने बताया कि भुगतान की अनिश्चितता और क्लियरेंस में देरी कारण निर्यातकों ने बंदरगाह पर माल भेजना रोक दिया है। उन्होंने कहा कि इस संकट से पंजाब और हरियाणा के किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों के लिए बहुत बड़ी चिंता बढ़ गई है। यह इस इकोनॉमिकल ईयर में भारत के लिए बासमती चावल निर्यात के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान की गिरती मुद्रा भी भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। मौजूदा सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान से जुड़े व्यापार पर 25% का टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी गई है। अब जो भी देश ईरान से व्यापार करेंगे, जिसमें से भारत भी शामिल है, उनके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया है। इसके चलते ईरान की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड स्तर पर नीचे पहुंची है। अब एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए लगभग 13 लाख रियाल की जरूरत पड़ रही है। इसका सीधा असर भारत के बासमती चावल निर्यात पर भी पड़ा है। सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती चावल का खरीदार है। ईरान सालाना करीब 12 लाख टन बासमती चावल खरीदता है। IRIF ने बताया कि मुद्रा में भारी गिरावट के कारण वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। इस वजह से ईरानी सरकार को खाद्य आयात पर सब्सिडी वापस लेनी पड़ी। नतीजन क्या हुआ? ईरानी खरीदारों को भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। भारतीय निर्यातकों ने नए शिपमेंट भेजना बंद कर दिए। इस रुकावट का असर भारत की सप्लाई चेन पर भी पड़ने की आशंका है। निर्यात की मांग कम होने से चावल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। उद्योग संगठन ने कहा कि इसका असर सप्लाई चेन पर महसूस अभी से होना शुरू हो गया है। पंजाब और हरियाणा के बासमती चावल किसान जो पहले से ही बाढ़ और मौसम संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके आगे निर्यातकों की मांग को कमजोर पड़ने से कीमतों पर भारी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। छोटे और मध्यम निर्यातकों के लिए यह संकट नकदी की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। उन्होंने हाल की सरकारी योजनाओं के तहत सस्ता कर्ज लिया। लगभग 1500 से 2000 करोड़ का इसमें भुगतान अटक सकता है। अब इसके कारण भारतीय किसानों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। एक तो पहले से ही किसानों के साथ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन सरकार ने MSP यानी कि चावल धान के अच्छे खरीद पे, अच्छे रेट पर उनका धान खरीद तो लिया, लेकिन अब अचानक से इस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट ईरान पे संकट हो जाने के कारण वो सारा माल या तो गोडाउन्स में पड़ा है या फिर जो शिपमेंट निकल गया है वो बंदरगाह से आगे नहीं पहुंच पा रहा, और इसका सीधा असर आम आदमी तक भी पहुंच रहा है और इससे जो एग्रो इकोनॉमी है उसको भी तगड़ी चोट पहुंचने वाली है। ईरान के हालात अभी हाल फिलहाल सुधरते हुए दिख नहीं रहे। वहां पर अभी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां वहां पर हो चुकी है, और अब ट्रंप ने एक तरह से वार्निंग दे दी है कि वो सीधे यानी कि डायरेक्ट अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी ईरान के प्रोटेस्टर हैं हम उनके लिए सीधी मदद भेज रहे हैं, यानी कि सीधी मदद यानी कि सैन्य मदद वो भेज सकते हैं। और ईरान की स्थिति आने वाले दिनों पे जिस प्रकार से चल रही है वो अच्छी होती नहीं दिखी, और अगर ये आने वाले दिनों में सही नहीं सुधरी तो फिर उसके कारण भारतीय कृषि उद्योग को और किसानों को इससे तगड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है।